नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिकों से हम एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। यदि आप कर रहे हैं किसी भी जो कंपटीशन एग्जाम जिसमें रीजनिंग से संबंधित कुछ प्रश्न आते हो या मैथ से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स देखिएगा, हमने बहुत सारी रीजनिंग की जो है प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दी हैं। यदि अभी तक भी आपने नहीं देखा तो हमारा चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हर कंपटीशन एग्जाम में लाभ होने वाला है। आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रश्न में हमारी किसी में भी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। हम अगली ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। चलिएगा हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। 647 का 17 से जो संबंध है 798 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा 647 एक बहुत बड़ी संख्या है जबकि 17 एक बहुत छोटी संख्या है। तो 647 से हम 17 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा, यदि मैं 6 + 4 + 7 कर दूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, मुझे प्राप्त हो जाता है 17। इसी प्रकार ये सही है कि नहीं है, तो हम पहले 7 + 9 + 8 जो हमसे पूछा गया है इसको भी सेम प्रोसेस से ऐड करते हैं। हमने कर दिया 7 + 9 + 8, अर्थात यदि मैं बात करूँ 7 9 16 + 8 की मैं बात करूँ तो ये हो जाता है हमारा 24, अर्थात चॉइस। क्या हमारे किसी भी ऑप्शन में चॉइस दिया गया है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी में चॉइस दिया गया है, अर्थात यहाँ पर चॉइस भरा जाएगा। इसका मतलब कि जो संबंध 747 का 17 से है, 647 का वो 798 का किससे होगा फ्रेंड्स? चॉइस से होगा। आपको ये बात याद रखनी है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, केंचुए का कीचड़ से जो संबंध है केकड़ा का किससे होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, जो केंचुआ होता है ये कहाँ पर रहता है? कीचड़ में रहता है। इसी प्रकार मैं बात करूँ केकड़े की, आपने देखा होगा केकड़ा ये कहाँ रहता है फ्रेंड्स? जल में रहता है। ये आपको याद रखना है। ये समानुपात अनुपात वाले प्रश्न है। इन दोनों के बीच जो संबंध है वही इन दोनों के बीच संबंध होगा। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लुप्त संख्याओं से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आपसे यदि नहीं हो पाता है तो आप हमारा सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। सही हो जाता है तो भी आप सॉल्यूशन चेक कीजिएगा कि आपने सही किया है या फिर नहीं किया। देखिएगा, हम इसकी बात करें कि हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, ये 71 है 9 के सामने, मतलब पहले हम इन दोनों का संबंध निकालेंगे। देखिएगा, छोटी के सामने बड़ी संख्या दी गई है, 6 के सामने 26 दिया गया है। इसी प्रकार 7 के सामने यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले हमें ये तो ज्ञात हो कि हम 9 से 71 किस प्रकार ला सकते हैं, 6 से 26 किस प्रकार ला सकते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूँ कि 9 से हम 71 किस प्रकार लाते हैं, तो देखिएगा 9 में 71 तो आता नहीं है पहाड़े में, तो 9 9 क्या होता है? 81। 81 लगभग 71 के आसपास है। ठीक है, 81 का मैं क्या करूं कि मुझे 71 प्राप्त हो जाए। 81 में से मैं 10 घटा दूं तो मुझे 71 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा 6 का मैं क्या करूं, 6 का स्क्वायर करती हूँ। सेम मेथड फॉलो करना पड़ेगा। 6 का मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 36 प्राप्त होता है। इसमें से मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे 26 प्राप्त हो जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार जो हमसे पूछा गया है 7 का मुझे करना होगा स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स? 49 होता है। 49 में से मैं 10 माइनस कर दूं तो मुझे प्राप्त हो जाता है 39, अर्थात यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 39 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, न्यायाधीश, अपराधी, चोर व नारिक के द्वारा हमको इनमें संबंध बताना है। देखिएगा, मैं बात करूं न्यायाधीश की, ये हमारे न्यायाधीश हो गए। मैं बात करूं अपराधियों की, ये हमारे अपराधी हो गए। और इसी के अंदर आते हैं अपराधियों में एक चोर कैटेगरी होती है। ठीक है, चोर भी अपराधियों में आएंगे, लेकिन न्यायाधीश का इनसे कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये अलग आएंगे। इस प्रकार का जो व नारिक है ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा 7 9 4 5 इनसे हमें 40 किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से 17 8 5 3 इनसे 54 लाएंगे। उसी प्रकार से 10 3 6 7 से कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलेगा, हम आपको बताते हैं। देखिएगा, ये किस प्रकार से लाएंगे कि हम 7 9 4 5 में कौन सी संक्रिया करें कि हमें 40 प्राप्त हो जाए।
तो देखिएगा मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले करते हैं हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा 7 और 5, ये जो 7 और 5 है इनका हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 7 पंजों क्या आता है फ्रेंड्स, 35 आता है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, 9 में से 4 को मैं क्या कर देती हूँ, माइनस। चलिए हमारा कलर से थोड़ा शो करते हैं, 9 में से 4 को मैं माइनस कर देती हूँ। तो माइनस करूँगी तो -5 प्राप्त होता है, उस 5 को मैं इस 35 में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कितना चाहिए फ्रेंड्स, 40 चाहिए, तो मुझे 40 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पूछा गया है, नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, पहले उसको देखते हैं। देखिएगा 17 गुणा 3 करती हूँ तो कितना प्राप्त होता है मुझे, 17 × 3 = 51 प्राप्त होता है। 51 में मैं 8 में से 5 को माइनस करके लिखती हूँ, तो 3 को मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो मुझे प्राप्त होता है कितना, 54 अर्थात 54, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब सेम प्रोसेस हमें किस में करना है फ्रेंड्स, जो कि हमसे पूछा गया है, अर्थात 10 गुणा 6 करती हूँ मैं पहले, तो मुझे 60 प्राप्त होता है। और 7 में से 3 माइनस करके मैं लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने सेम किया था पहले भी, तो ये मुझे कितना प्राप्त होगा, 4 को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो कि मुझे इस 7 में से 3 माइनस करने पर प्राप्त होता है। तो इनको मैं ऐड करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 64, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिएगा 11 गुणा 12 गुणा 3 करके मुझे 234 लाना है। उसी प्रकार 31 गुणा 43 गुणा 54 करके मैं क्या प्राप्त कर सकती हूँ। तो देखिएगा हम सभी जानते हैं 11 गुणा 12 गुणा 13 किया तो बहुत बड़ी संख्या हमें प्राप्त होगी, 234 प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि 234 हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी संक्रिया इसमें लगाते हैं। तो देखिएगा मैं यदि 11 के एक एक अक्षर को जोड़ती हूँ, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। अब मैं 12 के 1 + 2 को जोड़ देती हूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है। अब मैं 13 के 1 + 3 को मैं जोड़ देती हूँ तो मुझे 4 प्राप्त होता है। तो देखिएगा हो गया 234, ये 2, ये 3, ये 4, तो 234 मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमसे पूछा गया है इसका देखिएगा मैं 3 + 1 कर देती हूँ 31 का, तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 3 और 1 4 प्राप्त होता है। मैं 43 का 4 + 3 कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। मैं 54 का 5 + 4 कर देती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 9, अर्थात 479। तो 479 हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, जो कि हमारा सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मेंढक है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनको हमें वेन आरेख के द्वारा संबंधित करना है कि एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। एक बार देखिएगा आप, एक दूसरे से संबंधित ही नहीं है, मेंढक अलग है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इनका जो वेन आरेख बनेगा, तीनों बिल्कुल एकदम डिफरेंट, एक दूसरे से अलग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ गया है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कथन और निष्कर्ष वाला प्रश्न। हमने हमेशा आपको बताया है इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको हमेशा वेन आरेख का सहारा लेना होगा, इससे आप बहुत जल्दी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। तो देखिएगा मैं कथन की बात करूं तो सभी पत्थर हीरे हैं, तो ये सभी पत्थर हो गए, ये सभी पत्थर क्या हो गए, हीरे। ये हमने अंदर पत्थर बना दिए, सभी पत्थर क्या हो गए फ्रेंड्स, हीरे हो गए। सभी पत्थर हीरे हैं और कुछ हीरे मोती हैं। कुछ हीरे हमने क्या बना दिए, मोती बना दिए। कुछ हीरे हमने क्या बना दिए, मोती बना दिए, ठीक है, कुछ हीरे मोती बना दिए। अब निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं तो देखिएगा कुछ मोती पत्थर हैं, क्या कुछ मोती पत्थर हैं क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ मोती पत्थर नहीं है, कुछ हीरे पत्थर हैं, कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती हैं क्या, कुछ हीरे मोती हैं, बिल्कुल सही है। पहले निष्कर्ष में दिया था कि कुछ मोती पत्थर है, लेकिन कुछ मोती पत्थर नहीं है फ्रेंड्स, ये कुछ जो हीरे हैं वो मोती हैं, मतलब कुछ मोती हीरे हैं, कुछ हीरे मोती हैं, लेकिन पत्थर का इससे कोई संबंध नहीं है। सेकंड निष्कर्ष में दिया है कि कुछ हीरे मोती है, तो कुछ हीरे मोती हैं, बिल्कुल हम वेन आरेख के द्वारा देख सकते हैं, देखिएगा कुछ हीरे मोती हैं, इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड सही निकलता है केवल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा 31 वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है कैलेंडर से संबंधित, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा। चलेगा, हम आपको हमारे तरीके से बताते हैं। 31 दिन वाले महीने का, माना कि कोई 31 दिन का कोई हमारे पास महीना है, इसमें क्या बोला है कि अंतिम दिन मंगलवार है, लास्ट दिन 31वां दिन, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार होगा। मतलब कि 16वें दिन का वार पूछा है तो हम 16 माइनस करते हैं तो हमें कितना, 15 दिन प्राप्त होते हैं। अब इस 15 दिन में मुझे क्या देना होगा, 7 का भाग। क्यों देना होगा, क्योंकि जो हमारा एक वीक होता है, सप्ताह होता है, वो होता है 7 दिन का, तो 7 का मैं 15 में भाग देती हूँ तो 2 दफ़ा जाता है और हमारा बचता है शेषफल 1, और यहाँ पर मुझे शेषफल से ही काम है।
क्योंकि जो एक दिन बचता है वही हमें इसमें ऐड करना है या फिर घटाना है। तो देखिएगा जो हमारा शेषफल है 1 है, इसका मतलब या तो एक दिन ज़्यादा होगा या एक दिन कम होगा। लेकिन ये 16वें दिन कौन सा वार होगा, अर्थात 15 माइनस हमने 16 माइनस किए तो उसमें 15 प्राप्त हुए। इसका मतलब जो ये 1 है मैं इसमें क्या करूँगी, मंगलवार में से 1 माइनस कर देती हूँ। तो मंगलवार में से मैं 1 घटा दूंगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सोमवार प्राप्त होगा। अर्थात उस दिन 16वें दिन कौन सा वार होगा फ्रेंड्स, सोमवार होगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की हमें पहचान करनी है। तो देखिएगा पहली आकृति में मैं देखूं तो ये जो इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से ये वाली भी दी गई है, ये वाली भी, फर्स्ट और सेकंड लिखा है, ठीक है। अब सेकंड की तरफ बी की ओर बढ़ती हूँ, बी में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ऐसी ही ये छोटी छोटी 2 दी गई हैं और फर्स्ट सेकंड लिखा है। इसी प्रकार मैं सी की ओर बढ़ती हूँ तो इस प्रकार का एक बड़ा और ऐसे ही 2 संबंधित छोटे दिए गए हैं और फर्स्ट सेकंड लिखा है। यहाँ तक सब सही चल रहा है, लेकिन मैं डी ऑप्शन की बात करूँ तो इस प्रकार की आकृति दी गई है, लेकिन ये जो छोटी आकृति है ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। एक तो ऐसी है लेकिन दूसरी अलग है, और नीचे फर्स्ट सेकंड तो सेम है। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है ये हमारा सबसे अलग हटके हो जाएगा, बाकी तीनों में कुछ सेम प्रोसेस दोहराया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हमें दिया गया है 3, हमें दिया गया है 10, इसके बाद है 29, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है, और फिर हमें दिया गया है 127। देखिएगा यदि मैं बात करूँ 3 की, तो 3 को मैं किस प्रकार से ला सकती हूँ, देखिएगा 1 का क्यूब करूँ तो 1 प्राप्त होता है, इसमें मैं 2 जोड़ दूँ तो मुझे 3 प्राप्त होता है। मैं 10 की बात करूँ तो देखिएगा 2 का क्यूब प्लस 2 मुझे 10 प्राप्त होता है। मैं 29 की बात करूँ तो 3 का क्यूब प्लस 2 मुझे कितना प्राप्त होता है, 29 प्राप्त होता है। देखिएगा यहाँ पर 1 का क्यूब, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा ही बताती हूँ, यहाँ पर 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब किया, और सभी में हमने 2 ऐड किया है। इसका मतलब जो यहाँ पर आएगा ये 4 का क्यूब आएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ है 1 2 3 का क्यूब, इसका मतलब 4 का क्यूब आएगा। सब में 2 ऐड किया तो मुझे इसमें भी 2 ऐड करना होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, होता है 64, और मैं इसमें 2 ऐड करती हूँ तो मुझे यहाँ पर प्राप्त होता है 66। अब देखिएगा जो नेक्स्ट हमें प्राप्त होगा, नेक्स्ट की मैं बात करूँ, नेक्स्ट हमें किस प्रकार से, नेक्स्ट की बात करूँ तो 5 का क्यूब प्लस 2 ये होना चाहिए। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 में 2 जोड़ूंगी तो 127 हमें प्राप्त होता है। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा 66 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 66 भरा जाएगा, तब ये जाकर पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो पाएगी। चलिएगा आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बी डी एफ, ठीक है। इसके बाद हमें दिया गया है CFI, इसके बाद हमें दिया गया है DHL, इसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिएगा यदि मैं बात करूँ B से C, देखिएगा +1 करते हैं तो C प्राप्त हो जाता है, C में +1 करती हूँ तो D प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार मैं यदि +1 करूँगी तो यहाँ का मुझे फर्स्ट लेटर प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं D में 1 जोड़ूँ तो D के बाद आता है E, ठीक है, एक लेटर हमने प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर C में C, ऑप्शन नंबर A में शुरू में C दिया गया है तो C तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर A कैंसिल हो गया। इसके बाद मैं बात करती हूँ D के बाद। देखिए सेकंड लेटर की मैं बात करती हूँ, सेकंड लेटर किस प्रकार से आया, D में यदि मैं कितना जोड़ूँ कि F आ जाए, +2 जोड़ूँ तो F आ जाएगा। F में मैं +2 जोड़ूँ तो मुझे H प्राप्त होता है। अब H में +2 जोड़ने पर मुझे E के बाद वाला लेटर प्राप्त होगा जो कि है J। अर्थात देखिएगा J कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में ही है केवल, तो हम यहाँ तक सॉल्व करके भी ऑप्शन नंबर C को टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर I और M दिया गया है ऑप्शन नंबर D पे और B में, ठीक है। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। चलिएगा एक बार हम फिर भी लास्ट वाला वर्ड भी चेक कर लेते हैं। F में यदि मैं +3 ऐड करूँ तो मुझे I प्राप्त होता है। I में मैं +3 ऐड करूँ तो मुझे L प्राप्त होता है। मतलब कि L में +3 ऐड करने पर मुझे लास्ट वाला वर्ड प्राप्त होना चाहिए जो कि होता है O, ठीक है। L में मैं +3 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है O, मतलब कि AJO इसका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा, देखिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, वो भरा जाएगा EJO, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिएगा सबसे पहले हमें दिया है CAT,
कैट दिया है, इसका संबंध जो ई सी वी से होगा वही संबंध डॉग का किससे होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यदि मैं बात करती हूँ CAT से ECV कैसे आया, तो देखिएगा इसमें मैं +2 ऐड करूँ तो E प्राप्त हो जाता है, ए में मैं +2 ऐड करूँ तो C प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार टी में मैं +2 ऐड करूँ तो मुझे V प्राप्त हो जाता है। चलेगा, इनमें भी मैं +2 ऐड करके लिख देती हूँ। डी में मैं +2 ऐड किया तो मुझे F प्राप्त हो जाता है, ओ में मैं +2 ऐड करूँगी तो Q प्राप्त हो जाएगा, और जी में +2 ऐड करूँगी तो मुझे I प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब FQI सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर FQI भरा जाएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द की हमें पहचान करनी है। नींबू है, कच्चा आम है, इमली है और चीनी है। देखिएगा आप जानते हैं नींबू है, कच्चा आम है, इमली है, सभी क्या है खट्टे होते हैं, जबकि जो चीनी है वो क्या होती है मीठी, अर्थात ये बाकी तीनों से अलग हो जाएगी। अब हमें से जो क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थात विषम शब्द की हमें पहचान करनी थी जो सबसे अलग हो, जो कि हो जाएगी चीनी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जो कि है ब्लड रिलेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा Q का पति P है, Q का पति P है और S तथा Q की माँ R है, तो R का P से क्या संबंध होगा। देखिएगा P का पति Q का पति है, देखिएगा P और Q क्या है, पति पत्नी है, और Q का पति P है, मतलब कि P तो क्या है, पति है, और Q क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है, मतलब पति को फीमेल को हम माइनस से शो करते हैं और इसको हम प्लस से करते हैं ताकि आप डिफरेंस जान सके। आगे हम बढ़ते हैं, और S तथा Q की माँ R है। अब S क्या है, इसका भाई या बहन है, इन दोनों की जो माँ है एक पीढ़ी ऊपर हो गई, मतलब कि R को हम ऊपर लिखेंगे, माँ है तो हम माइनस लिख देते हैं। तो R का P से क्या संबंध है, अब देखिएगा इसके ये बेटे बेटी हैं, मतलब ये इसकी बेटी है, ये इसका जवाई हो गया, तो R का P से जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, सास का हो जाएगा, अर्थात ये दोनों, ये इसकी क्या हो जाएगी, सास हो जाएगी R, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है सास, वो इसका सही जवाब हो जाता है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे होते हैं कितने क्वेश्चन कंप्लीट, 15 क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरे 15 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन अवश्य आपको बता देंगे। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।